आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले की बात। ब्रह्मांड में हुए एक भयानक विस्फोट से 8 ग्रहों का उत्पत्ति हुआ। सूरज के चारों ओर परिक्रमण करने वाले उन 8 ग्रहों में से 2 ऐसा ग्रह था जिन दोनों का आकार, घनत्व या द्रव्यमान मिलता जुलता था, जबकि इन दोनों ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल के मान भी लगभग बराबर था। पर करोड़ों साल के इतिहास में उन दोनों ग्रहों में से एक में जीवन विकसित हुआ। दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान बसने लगा। पर उसी जगह दूसरे ग्रह का परिचय हुआ सौरमंडल के नरक के नाम से। उन 2 ग्रहों में से जिस ग्रह में प्राण का संचार हुआ वो था पृथ्वी, और वो दूसरा ग्रह जो सौरमंडल का नरक बन गया वो है शुक्र। सौरमंडल के अंशुलजी पहली में से एक है शुक्र ग्रह। जब सौरमंडल के बाकी 7 ग्रह अपने धुरी के ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तब शुक्र का घूर्णन गति का दिशा है पूरब से पश्चिम के ओर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पर सवाल ये आता है क्यों शुक्र विपरीत दिशा में घूम रहा है? क्यों संभावना होने के बावजूद शुक्र में जीवन का संचार नहीं हुआ, और क्यों इस ग्रह को सौरमंडल का नरक कहा जाता है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए 3.5 बिलियन साल पीछे जाना होगा। उस समय सौरमंडल के हालात आज से काफी अलग था। जीवन का अस्तित्व पूरे सौरमंडल में कहीं भी नहीं था। पर उस समय भी आज ही के तरह सभी ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमण करते थे। शुक्र समेत सारे ग्रह अपने धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूरब के ओर भी घूमते थे। पर उस समय समस्त ग्रहों का औसतन तापमान काफी ज्यादा था। शुक्र का भी औसतन तापमान था 55 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पर समय के साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। ग्रहों का तापमान भी गिरने लगा। अगले करोड़ों साल में पृथ्वी और उसकी जुड़वा ग्रह शुक्र की तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया, और तापमान में गिरावट इन दोनों ग्रहों में एक स्थायी वायुमंडल बनने का उपयुक्त परिस्थिति को तैयार किया। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले प्राण और पानी दोनों का अस्तित्व था शुक्र पे। उस समय पृथ्वी की तरह शुक्र में भी चारों ओर खिल रहा था हरियाली। अनजान प्राणियों से भरा था वो ग्रह। नदियाँ, जीवन और जंगलों से भरपूर वो ग्रह पृथ्वी की तरह ही खुशहाल था। पर ब्रह्मांड में सृष्टि और विनाश के लीला करोड़ों साल से चलते आ रहा है। ऐसे ही 71.5 करोड़ साल पहले का एक शापित क्षण बदल दिया था इस ग्रह का तकदीर। 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक बेहद ही विशाल विनाशक कारण से होकर गुजरा। उस अनसुलझे विनाश के कारण ने खत्म कर दिया इस ग्रह में विकसित होने वाला जीवन की संभावना। विनाश के उस अनसुलझी पहेली के चलते शुक्र ग्रह का अपने धुरी के चारों ओर घूमने का दिशा बदल गया था। जब बाकी सारे ग्रह अपने धुरी के ओर पश्चिम से पूरब के दिशा में घूमते हैं, शुक्र घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर। साथ ही कम होने लगा अपने धुरी के चारों ओर घूमने का गति का भी। जबकि शुक्र 224 दिन में सूरज के चारों ओर परिक्रमण करता है, वही शुक्र में एक दिन पूरे होने में 243 दिन समय लगता है। विनाश का वो दर्दनाक चेहरा और भी भयानक होने लगा जब उस ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसा ग्रीन हाउस गैसों का विस्फोट होना शुरू हुआ, जिसके चलते पूरे शुक्र ग्रह का जलवायु पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तापमान के भारी वृद्धि से ग्रह के सारे महासागरों से पानी बाष्प में बदल गया। उसी के साथ गिरने लगा वातावरण का पीएच का मान। ज्वालामुखियों के विस्फोट से जमीन के ऊपर वाले हिस्से ढक गए सल्फर से। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इन सल्फरों की केमिकल रिएक्शन से बना सल्फर डाइऑक्साइड बाद में सल्फर डाइऑक्साइड वाष्पित पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया। देखते ही देखते शुक्र के वायुमंडल से गायब हो गया ऑक्सीजन। पानी के जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड का बरसना शुरू हुआ और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का भारी वृद्धि होने लगा। बदलते हुए हालात और भी भयावह हो गया जब 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान का शुरुआत हुआ। साथ ही वातावरण का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और इसी के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह में शुक्र तब्दील हो गया। और आखिर में जो ग्रह पृथ्वी
पृथ्वी की तरह प्राणों से भरपूर एक स्वर्ग बनने वाला था, वो एक सूखा भयंकर नरक से भी बदतर जगह बनकर रह गया। रात के आसमान में चांद के बाद अगर कोई भी चमकता हुआ चीज इंसानों के ध्यान को आकर्षित करता है तो वो है शुक्र ग्रह। आज से 3000 साल पहले लिखा गया विविध ग्रंथों में इस ग्रह का जिक्र है। रोम के पौराणिक कथा में वेनस को सुंदरता के देवी भी कहा गया है। उसी जगह पे भारत में शुक्र को दानव का गुरु के हिसाब से वर्णन किया गया था। एक लंबे समय तक वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जरूर पृथ्वी की तरह जीवन योग्य परिस्थितियां शुक्र ग्रह पर भी मौजूद होगी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र में या तो इंसान जैसे प्राणी आज भी मौजूद है या अतीत में मौजूद था। 60 के दशक में जब अमेरिका चांद पे इंसानों को भेजने का तैयारी कर रहा था, उस समय रशिया के तरफ से पड़ोसी ग्रहों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। इसी के चलते रशिया ने चालू किया प्रोजेक्ट वेनेरा। वेनेरा 9 और वेनेरा 13 से भेजे गए तस्वीरों से शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य सामने आए। सन 1978 में नासा का पायोनियर वेनस मिशन ने शुक्र का पड़ताल करते हुए सूखे महासागरों के खोज किया। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि के लिए अनेक अंतरिक्ष अभियान शुक्र ग्रह पर भेजे और इनके जरिए इसकी सरफेस और वातावरण से जुड़े तथ्य को एकत्रित किया। इन तथ्यों से ये तो सुनिश्चित हुआ कि विनाश के एक श्रृंखला इस ग्रह को नरक में तब्दील कर दिया है।